Hello बच्चों, welcome to Boom Academy. Problem says consider a sphere of radius r which carries a uniform charge density rho. If a sphere of radius r by 2 is carved out it as shown, the ratio EA is to EB of magnitude of electric field EA and EB respectively at points A and B due to the remaining portion is. देखिए हमारे पास कुछ ऐसे इस प्रकार का प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक स्फीयर है, उससे एक छोटा सा स्फीयर आर बाई टू रेडियस का कट करके बाहर किया जाता है। ठीक है, कट आउट किया जाता है। अब जैसे कट आउट किया जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है उसे हमें बताना है कि क्या होगा। मॉड लगा है, इसका मतलब सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे एक देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी मिल जाए आपको तो आप इस टाइप से इसे कन्वर्ट कर लिया करिए, ये आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा स्फीयर है। ठीक, इस बड़े स्फीयर का जो हम लोग चार्ज है वो बोल दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म। इसका डेंसिटी भी हमें मालूम है कितना है, रो। ठीक है, अब इसी में एक सिमिलर मैं क्या करता हूँ, एक निगेटिव चार्ज का एक छोटू सा स्फीयर जो बोला जा रहा है कट आउट किया जा रहा है, उसका चार्ज डेंसिटी हम लोग निगेटिव बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये है हमारे पास छोटू सा स्फीयर जिसका चार्ज डेंसिटी निगेटिव बोल दे रहे हैं। इसका रेडियस कितना लेंगे हम लोग, आर बाई टू लेंगे। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, आर है। अब इसे आर बाई टू रेडियस का जो हमारे पास स्फीयर है इसे उठा करके यहाँ से यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, जैसे इस वाले साइड में तुम्हें दिखाया गया है, जैसे इसे यहाँ पर रखेंगे तो आप लोगों को जो ये प्रॉब्लम दिखाया गया है पहला वाला सिमिलर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला निगेटिव पॉजिटिव चार्ज में अगर क्या करेंगे, खत्म कर देंगे दूसरे को, तो ये आपको स्पेस दिख जाएगा खाली। और इसका रेडियस क्या है, आर बाई टू है। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट है ए और पी, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। ये पॉइंट हमारा नाम क्या है, ए, और ये पॉइंट है बी, दो पॉइंट है। तो ए और बी पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले छोटू वाले से इस वाले जो हमारे पास निगेटिव चार्ज डेंसिटी वाला स्फीयर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकालते हैं हम लोग, इस पॉइंट ए पर निकालते हैं। ठीक है, इस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आप लोगों को मालूम है मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा करूँगा। ये क्या है, मेरा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है जो कि इस पॉइंट ए से पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ हम लोग क्या जानते हैं, गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये जानते हैं गॉस लॉ। तो यहाँ पर गॉस लॉ लगा दे रहा हूँ। देखिए, एक स्फेरिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बोल दे रहे हैं। ठीक है, स्फेरिकल से ये हो जाएगा कि स्फीयर ही हम लोग छोटा सा कट आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से क्या होगा, सभी जगह सेम होगा, समान होने की वजह से सिमेट्री की वजह से हम लोग इसे ई को बाहर लेंगे। डॉट डी एस जो होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोगों को मालूम है यहाँ पर एरिया वेक्टर जो भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उनके बीच का जो एंगल आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, जीरो। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर ले रहे हैं। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ टी एस बचेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ रहेगा, 180 का वैल्यू आएगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड की बात करना है तो इसलिए मैं मैग्नीट्यूड के लिए ही सिर्फ इसे बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से आप लोगों को मालूम है फील्ड लाइन्स किधर होती हैं, नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स होती है, की ओर होती हैं, तो इसी वजह से, और हमारा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना है, इसीलिए मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, निगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी एस रहेगा। ठीक है, और डी एस का क्यू इन क्या होगा, क्यू इन देखो जो हमारा स्फीयर है उसके अंदर तो चार्ज डेंसिटी हमें मालूम है इनटू इसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है, आर बाई टू का क्यूब कर देते हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो एप्सिलॉन नॉट नीचे लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप इसका एरिया क्या हो जाएगा, पूरा एरिया हो जाएगा 4πr/2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, रो 4πr³ अपान 8 × 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगी, इसे सॉल्व करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो आर अपान, ये देखिए 4 से 2 से कैंसिल आएगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू, ये जो हमारे पास निगेटिव चार्ज डेंसिटी का हमने स्पेयर बोला या हॉलो पार्ट की वजह से, ठीक है। इतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई ए। अब हमें ई बी निकालना है। एक्चुअल में ये वाला चार्ज हम लोगों ने अपनी तरफ से माना है, इसे रखेंगे तो नेट जो आएगा हमारा इतना ही आएगा इस पूरे मटेरियल की वजह से, ठीक है। इतना जो मटेरियल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई पर ए पॉइंट पर आ रहा है ये, ठीक है। बी पर निकालना है, अब बी पर निकाल लेते हैं, ठीक। तो बी पर निकालने के लिए फिर से आप लोगों को इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। देखिए पहले हम लोग बी पर निकालते हैं इस पूरे की वजह से, ठीक है। पूरा ये आपका पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालते हैं, फिर निगेटिव चार्ज की वजह से निकाल करके निगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये वाला इमेजिनरी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ले रहा हूँ, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर फिर से गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ फॉर बी के लिए, ठीक। और बी इंटायर के लिए आ रहा है, फिर बाद में निगेटिव वाले से, बी पॉजिटिव वाले के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन कितना हो जाएगा, रो 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस आर ही है, अपान में एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ से ई सभी जगह सेम होगा, ई सेम होगा, डी एस क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक स्पेयर का जो सरफेस एरिया है, और रो 4 पाई आर क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट। इसे कैंसिल आउट करेंगे, जो भी कैंसिल आउट करने के बाद आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ 4/3 भी होगा, यहाँ 4/3 रहेगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ये आ गया हमारा ई बी। बी पर आ रहा है लेकिन ये सिर्फ अभी किसकी वजह से, सिर्फ पॉजिटिव वजह से, तो मैं यहाँ पर इसे पॉजिटिव वजह से लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ई हमें किसी की वजह से निगेटिव चार्ज की वजह से निकालना है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं। यहाँ पर बी पॉइंट पर निगेटिव चार्ज की वजह से, तो निगेटिव चार्ज हमारे पास ये है, निगेटिव चार्ज स्फीयर। देखिए यहाँ से इसके यहाँ पर जाना पड़ेगा, इस सेंटर इसका ये है, ठीक। यहाँ से हमें इस बी पर देखना है, तो बी के लिए देखो ये सेंटर है, इससे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो ड्रा करेंगे वो कुछ इस प्रकार की होगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस होगी, ये है IGS, किसके लिए, हमारा सी सेंटर के लिए, या बोल सकते हैं निगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। ये है IGS। तो इसके लिए क्लोज इंटीग्रल, यही हम लोग गॉस थ्योरम लगाने जा रहे हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्यू इन क्या है, क्यू इन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वही कर लेते हैं। इस साइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये साइड वाला पोर्शन यही हो जाएगा हमारा। तो रो जो ऊपर निकाला है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर ये जो निकाला हुआ है वही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा पूरा इस साइड का पोर्शन जो है, रो 4 पाई आर क्यूब अपान में 8 या 24 एप्सिलॉन नॉट। और इधर का क्या आ जाएगा, इधर का ई जो है बाहर आ जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई। देखिए यहाँ पर अब रेडियस यहाँ से होगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या होगा 3r/2, ये ध्यान रखना। तो 3r/2 का स्क्वायर करेंगे, 3r/2 का स्क्वायर, ठीक। सो यहाँ से इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगा, ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, इससे 8 दो बचेगा 12, और 1 सेकेंड इसे कट आउट करते हैं ना हम लोग, यहाँ से 9 आएगा, ठीक है। 9 और 9 27 54 आ जाएगा, ठीक है। रो आर, यहाँ से आर स्क्वायर है, आर बचेगा, और 54 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, निगेटिव वजह से। अब निगेटिव पॉजिटिव वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की वजह से नेट लेना है, ठीक है। एक की वजह से पॉजिटिव आएगा, एक की वजह से निगेटिव आएगा, तो नेट लेना है। देखिए यहाँ पर अब ई एट बी निकालने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो क्या हो जाएगा ई ए प्लस और निगेटिव वाला हो जाएगा माइनस, ई ए माइनस, ठीक है।
तो ई एट बी क्या आ जाएगा, ई ए प्लस कितना आया है, प्लस हमारे पास आया है रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस में कितना है रो आर अपान 54 एप्सिलॉन नॉट। तो ई बी इसे सॉल्व करते हैं, रो आर और एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, इससे फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे 1/3 माइनस 1/54, तो इसे इधर उधर करके सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 54 17 बाई रो आर बाई 54 आ जाएगा 54। एक सेकेंड इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आइए इसे ई बी आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना था, ये रेशियो निकालना था, रेशियो निकाल लेते हैं, ई ए अपान ई बी, ई ए अपान ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कितना है रो आर अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या है 17 रो आर अपान 54, इसे इधर इसे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या जाएगा 54 और ये एप्सिलॉन नॉट, नीचे एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट है, भूल गए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट रहेगा, एप्सिलॉन नॉट सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 54 अपान आएगा 17 और 6 ई ए अपान ई बी, ठीक। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 54 9 टाइम्स, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 54 को लिख सकते हैं 27 इंटू 2 और इसे 9 इंटू, एक सेकेंड 9 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 3 और ये 9, ठीक है, तो 9/17 आ जाएगा ई ए अपान ई बी, ठीक। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओ एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, 17 54 ऊपर जाएगा 6 इंटू 17, हमारे जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से है, थोड़ी सी चेंज है, इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 34 है नीचे, तो 34 हमें रखना पड़ेगा, पूरा का पूरा नहीं काटते हैं, ठीक है, तो मैं इससे ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18/34, ये टाइप का आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 18/34 हमारा बी पार्ट करेक्ट हो रहा है, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।